हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स के स्लैब से है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंट ही अभी बजट को पास किया गया है, तो इसमें इनकम टैक्स का जो न्यू रिजिम है इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप पेंशनर हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 24-25 के लिए अब आपको इसी के हिसाब से अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का हमेशा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टैक्स स्लैब बजट 2024 जो कि हमारा पास हुआ है। तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले हम लोग इससे पहले जो कि बजट से पहले जो कि हमारा न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब चल रहा था वो कुछ इस तरह का था कि ठीक है, 0 से 3 लाख के बीच में अगर हमारा टैक्सेबल इनकम हुआ करता था तो इस पर हमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 3 से 6 के बीच में चला गया तो 3 से ऊपर और 6 लाख से नीचे जितना भी है उसके डिफरेंस का हमें 5%, उसी तरीके से 6 से 9 का आपको 10%, 9 से 12 का 15%, 12 से 15 का आपको 20% एंड 15 लाख से अगर ऊपर हमारी टैक्सेबल इनकम अगर होती थी, राइट, तो हमें कितना देना पड़ता था? 30%। ये हमारा था इनकम टैक्स का स्लैब जो कि न्यू रिजीम की बात करता, राइट। अब अगर इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखें, जो कि इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें आपका जो सबसे बड़ा जो चेंजेस आप देखेंगे तो इसमें 1-1 लाख का और भी गैप को बढ़ा दिया गया, राइट। यहाँ पे आपका 3 से 6 था, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे 3 से 7 लाख हो गया है। स्टार्टिंग का जो पहला वाला है वो आपका सेम ही है। अगर आपका 3 लाख तक ऐसे भी अगर आपका टैक्सेबल इनकम बनता है तो हमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब भी। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे तो 3 से 7 का आपको 5% देना है, और 7 से 10 लाख के अगर बीच में होता है तो आपको %, और 10 से 12 लाख के बीच का होगा तो 15%, 12 से 15 का होगा तो 20%, और 15 लाख से ऊपर का होगा तो 30%। तो इसमें 1-1 लाख को इंक्रीज़ किया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो जब भी आप फॉर फाइनेंशियल ईयर अपने टैक्स को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉई को सैलरी प्रोसेस करते हैं, तो आपको इसी स्लैब के मुताबिक अगर वो न्यू टैक्स रिजिम में अगर वो जाना चाहता है तो इसी तरीके से आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस था जो कि हमारे लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजिम से रिलेटेड और क्या क्या बदलाव किया गया है। इसमें जो दूसरा चीज़ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको पता है कि ओल्ड हो या न्यू हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाया करता था। मतलब कि हमारे ग्रॉस इनकम से उसे लेस कर दिया जाता था, राइट। अब उसे बढ़ा करके 75,000 रुपया कर दिया गया है। तो 25,000 का यहाँ पर हमें और भी फ़ायदा होने जा रहा है। अगर आप ये जो न्यू टैक्स रिजिम का जो स्लैब चेंज हुआ है, अगर अब आप इसके हिसाब से अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप 17,500 का आप अपना टैक्स का सेविंग आप करने जा रहे हो, राइट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 87A का रिबेट क्या वही है? तो हाँ, तो 87A जैसे आपको पहले मिला करता था कि अगर आपका टोटल लेस होने के बाद टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख या उससे नीचे है तो हमें किसी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि 87A का जो रिबेट है वो 100% हमें TDS में रिबेट दे देता है। तो इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजिम में 80C से लेकर के 80U तक और अदर जितने भी जो रिबेट होते हैं, जैसे आपका HRA का रिबेट है, लीव ट्रैवल अलाउंस का रिबेट है, इसमें किसी तरह का कोई रिबेट नहीं मिलता। लेकिन एम्प्लॉयर का जो कि आपका पेंशन स्कीम जो होता था उसका जो कंट्रीब्यूशन होता था, सिर्फ हमें उसका ही रिबेट मिला करता था, राइट। तो इसमें भी मिल रहा, आपको टेंशन नहीं लेना। बस फ़र्क कितना है कि उसे और भी बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है अगर आप देखेंगे तो पहले मैक्सिमम 10% ही एम्प्लॉयर का NPS का कंट्रीब्यूशन का इसमें रिबेट मिला करता था। अब उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 14%।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो अगर आप भी टैक्स पेयर हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी को प्रोसेस करते हैं तो इसी तरीके से आपको अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से पूरा डिटेल में टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स और बैलेंस शीट के बारे में अगर प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।